जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ये वाला वीडियो चला रहा हूँ गुरु भाई वापिस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आवाज आ रही है आंखें विनोद जी भाई बंद कर साहब? लें और जी आ रही है गुरुदेव गुरु भाई। श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सियाग। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य वाणी के लिए आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसकी क्रम संख्या यानी कि उस चैप्टर का नंबर है 8 और इस लेख का शीर्षक है शक्तिपात दीक्षा क्या है।
जय गुरुदेव। शक्तिपात दीक्षा क्या है? पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। स्पर्श से, दृष्टि मात्र से, शब्द यानी मंत्र से और संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को शांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पातंजलि योग दर्शन में भव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, गीता 19वीं सर्ग 1। समाधि पाद के 11वें सूत्र में कहा है, विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग भाव प्रत्यय कहलाता है। स्पर्श दीक्षा, इसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। मंत्र दीक्षा, गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है, मंत्र की शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्र में बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। दृष्टि यानी हक दीक्षा, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सद्गुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो, अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती हैं, परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सद्गुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीर दास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपयुक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सद्गुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई। मानस दीक्षा यानी संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मानस संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन हैं। उनसे बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं, परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही हैं। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार में नहीं पहुंचती,
तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति यानी कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। कुंडलिनी जागरण के संबंध में स्वामी विष्णु तीर्थ ने कहा है, यावत् सा निद्रिता देहे तावत जीव है पशुर यथा, ज्ञानम न जायते तावत कोटि याग विधैरपि। अर्थात जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक अभ्यास क्यों ना करे। स्वामी विष्णु तीर्थ। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी विद्यन्ति ग्रंथ्योपिच। स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका 3 एवं 2। अर्थात जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का यानी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती हैं। शिष्य में जागृत हुई शक्ति यानी कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा गया है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसे अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता है, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी है, हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना अभी नहीं घटी है उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम है। हमारा पातंजलि योग दर्शन उपयुक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 14 से 18 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये यानी वृद्ध
स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 33 में कहा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुणधर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की योगी क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति यानी कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। इस प्रकार साधक को जो विभिन्न प्रकार के आसन, बंध, मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें साधक का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता है। ना तो वह उन्हें करने की स्थिति में होता है और ना ही उन्हें रोकने की। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी यानी चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है, अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ईश्वर को सच्चिदानंद घन, सच्चित आनंद कहते हैं। अतः कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उनसे सहज रूप में पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से बुरी तरह से ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक न होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। दो ऐसे रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शांति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के ऑनलाइन इस सेशन में सभी गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं पूज्य गुरुदेव की प्रार्थना करना चाहूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। ये कार्यक्रम
इस कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वास्तव में ही बड़ा अच्छा लगता है। पहले गुरुदेव की वाणी चलती है, फिर नाम सामूहिक नाम जप करते हैं हम, है ना, फिर सामूहिक ध्यान करते हैं हम, और फिर उसके बाद फिर गुरुदेव की ये दिव्य वाणी जो गुरुदेव के मुखारबिंद से, गुरुदेव के हाथ से लिखी हुई जो वाणी है वो हम पढ़ते हैं। तो ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से गुरुदेव की वाणी के आधार पर, गुरुदेव के मंत्र के आधार पर, गुरुदेव की जो कोर फिलोसफी है, मतलब ओरिजिनली जो गुरुदेव हमें समझाने की कोशिश करते हैं, उस बेस्ड है, उसी आधारित है। और मैं सब गुरु भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम में सभी अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी अपना योगदान दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो ये कार्यक्रम सुबह शाम चलता है। इस कार्यक्रम में नियमित रूप से सुबह के समय 5 बजे से लेके 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी चलती है। 5:15 से 5:30 तक गुरुदेव का सभी सामूहिक ध्यान करते हैं। आप देखिए, मतलब इतनी लालसा है, इतनी जिज्ञासा है सभी गुरु भाइयों में, इतना गुरुदेव के प्रति प्रेम है कि सुबह इतना जल्दी उठ के गुरुदेव बोलते हैं ना कि इस आप ध्यान करें, और ध्यान भी यदि सुबह, सुबह का मतलब प्रातः काल सूर्योदय से पहले करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है। तो हम लोग करते हैं, उसी को फॉलो करने की पूरी कोशिश रहती है। हाँ, नहीं होता है अलग बात है, बट कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से शाम को 7 बजे गुरुदेव की स्पीच चलती है, फिर गुरुदेव का मंत्र सुनते हैं हम सभी सामूहिक, फिर गुरुदेव के मंत्र का मानसिक जप करते हैं, और फिर 7:30 से लेके 7:45 तक हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं। जैसा कि गुरुदेव बोल कई बार स्पीच में ये सुना है हमने कि सामूहिक नाम जप और सामूहिक ध्यान से ज्यादा फायदा होता है, उसी को हम फॉलो करते हैं। और फिर इस कार्यक्रम का सब बहुत ही, मतलब ये बहुत ही पॉपुलर और विशेष पार्ट हो गया गुरुदेव की लेखनी। गुरुदेव के द्वारा लिखी गई चीजों को यहाँ पे वाचन होता है, बड़े ही धीरे से, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में हम सब लोग सुनते हैं, आनंद आता है। आज जगत जननी कुंडलिनी के बारे में जो गुरुदेव भगवान ने बताया, मेरे हिसाब से खैर गुरुदेव का सारा ही बहुत अच्छा है, बट जगत जननी माँ कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पे जो फायदे होते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत सारे फायदे हैं, गुरुदेव भी फरमाते रहते हैं। और ऐसी जगत जननी जब जागृत होती है तो भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को पग पग पे पथ प्रदर्शन कर सकती है। हर कार्य में भूत भविष्य वर्तमान दिखा सकती है। यदि आदमी साधना करता है तो ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है। वो साक्षात्कार, गुरुदेव ने बोला ना कि मोक्ष तक पहुंचा सकती है, बीमारियां दूर करती है। ये सारे जितने भी बेनिफिट है, गुरुदेव बोलते हैं कि वो कुंडलिनी शक्ति जगत जननी के जागृत होने से होती है। और वो जननी केवल और केवल समर्थ गुरुदेव जिसके पास में वो पावर होती है, ऐसा सदगुरु जिसके पास में वो शक्ति होती है, उनके द्वारा दिए गए मंत्र जाप से और उनके द्वारा फोटो पे ध्यान करने से वो जागृत हो जाती है। ये बड़ी विशेष बात है कि हम सब गुरु भाई और गुरु बहनें वास्तव में ही उस भगवान के ऋणी हैं, गुरुदेव के ऋणी हैं, जो उन्होंने हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं और हम उनके मंत्र का मानसिक जप कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो शायद हमने हमारी कल्पना भी नहीं की होगी, खेचरी मुद्रा के बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होगी, मोक्ष के बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होगी, अगम लोक के बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होगी, इस जगत जननी के बारे में वो हर गुरु भाई को अनुभूति हो रही है। तो मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो भी कोई नए गुरु भाई आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वो आए और अपने बारे में थोड़ा बताएं। वो आके इस चर्चा का पार्ट बन सकते हैं। बहुत अच्छी, मतलब बहुत हमेशा ही अच्छी रहती है, आज भी उसमें से बहुत अच्छी गुरुदेव की लेखनी पे लेखनी थी। यदि कोई गुरु भाई इस पे अपनी प्रकाश डालना चाहें, अपनी अनुभूति रखना चाहें, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा है, बट गुरुदेव द्वारा जो दिया गया हमें स्पीच है, दिव्य वाणी है, उसमें से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। मुझे क्षमा करें, गुरुदेव की वाणी आज बहुत प्यारी लेखनी, मैं लेखनी की बात कर रहा हूँ जो पढ़ी गई थी, उसमें आई थिंक टॉप ऑफ द सारांश है ये गुरुदेव का ना। ठीक है गुरु बहन, स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव। अन्नू बहन, स्वागत है आपका।
जय गुरुदेव गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है गुरुदेव। मैं एक अनुभूति बताना चाहती हूँ जो मतलब हमारे स्कूल में एक मैडम की है। वो मतलब मेरे को 3-4 दिन से बोल रही थी कि आप मुझे बताना गुरुदेव के बारे में क्या है। ऐसे मैं अनुभव बताते हुए बातें करती हूँ ना, तो उन्होंने बोला मुझे भी बताना, तो मैंने उनको बता दिया वैसे ध्यान और मतलब बोल दिया भाई यूट्यूब पे आप ये मंत्र सुन लेना गुरुदेव की आवाज में, गुरु सियाग सिद्धि योग सर्च करना, जो पूरे वीडियो सब आ जाएंगे मंत्र वगैरह और आप उस पे देख लेना। तो फिर वो तो नाम भूल गई, फिर घर गई तो फिर वो 2-3 मतलब खुद उसमें इतनी जिज्ञासा थी कि वो बार बार मेरे को बोल रही थी कि आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ। फिर मैंने उनको है ना मंत्र लगा के दे दिया मेरे फोन से यूट्यूब पे। मैंने कहा आप ये मंत्र सुन लो, बस अभी बैठ के ये मंत्र सुन लो और फिर आप मतलब बाद में सुबह शाम ध्यान करना शुरू कर देना और इसका मानसिक जाप करना शुरू कर देना। तो मैंने वो मंत्र लगा के दे दिया उनको, तो वो मतलब वही मंत्र सुनने लग गई बैठी बैठी। तो मतलब 5-10 मिनट ही हुए होंगे कि उनको है ना मंत्र सुनते सुनते ही झटका लगा एकदम, ऐसे मतलब यूं पीछे हो गई, झटका लगा। तो वो मतलब एकदम ऐसे सरप्राइज हो गई एकदम कि अरे मैडम झटका लगा मुझे। मैंने कहा हाँ मैडम ऐसा होता है, ये एनलाइटेड मंत्र है, कोई साधारण मंत्र नहीं है, बहुत मतलब ऋषि मुनियों की कमाई है इस मंत्र में। आप इसको साधारण मत समझो, आप करते रहो ये ध्यान, आपको पता चलेगा कि क्या है ये सिद्धि योग, क्या है मतलब ये धरती पर पहली बार अवतरित मतलब हुआ है ये। अब फिर वो उस दिन की मतलब फिर अब वो लगातार वो करती है, मंत्र भी सुनती है और ध्यान भी करती है। और मतलब इस तरह से मतलब उनको शरण में लिया गुरुदेव ने। तो मतलब देखो ये बात इसमें मतलब स्पष्ट है कि मतलब जो जिज्ञासु होते हैं, मतलब जो सकारात्मक होते हैं ना कि भाई मुझे करना ही है, 1% भी उनमें संदेह नहीं होता है, तो उनको जी तुरंत गुरुदेव। मतलब तुरंत असर तुरंत देखने को मिलता है, तुरंत उनको शरण में लेते हैं गुरुदेव। तो ये मैं बताना चाह रही थी। गुरुवन बेसिकली गुरुदेव हम लोगों को भी मोटिवेट करते हैं, ऐसे यदि कोई जिज्ञासु मिलते हैं, हम गुरुदेव के बारे में चर्चा करते हैं, हमारे दिल में होती है कि गुरु चर्चा हो, गुरुदेव की जो जो भी विशेषताएं हम गुरु भाइयों को बताएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस मिलता है एक अंदर से ना, कि नहीं अच्छा रहा, ऐसे लोगों को हाँ, मिले। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि चलो कोई तो मतलब अपने को समझने वाला मिला। वरना तो बात करते हैं लोग, सुनते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते, जो करके देखते हैं ना तुरंत जो वो समझ जाते हैं कि ये क्या चीज है। तो हाँ, संख्या संख्या कमी होती है ऐसे लोगों की। हाँ, बिल्कुल। अब एक मैडम और थी दूसरी, तो उनको मैं पहली बात तो मैं उनको जैसे ही अनुभव बताती थी, वो ऐसे थी तो सही उसके मन, लेकिन उनको वो फिर भी टालती जा रही थी, हाँ करूंगी करूंगी। और मतलब उनका मुझे ऐसा इंटरेस्ट सा लगा नहीं। तो कभी हाँ कभी वो कर लेती थी, कभी नहीं करती थी। फिर गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने उनको बोला कि भाई मैं जा रही हूँ, आप चल रहे हो क्या जोधपुर हाँ हाँ। गुरुदेव के यहाँ? तो फिर उन्होंने बोला देखती हूँ, चलती हूँ, छुट्टी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी वो। फिर मैंने बोला मैडम छुट्टियां तो जिंदगी भर चलती रहेगी ऐसे ही, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ ट्रांसफर हो जाए फिर। और फिर ऐसा करके और फिर वो उसी दिन मतलब 8 बजे उन्होंने फोन किया कि मैं भी चलूंगी। तो फिर वो वहां गई, तो उनको वहां पर पहली बार मतलब योग हुआ और उनको अनुभूति हुई। फिर अब वो भी मतलब मानने, उन्होंने स्कूल आके बोला खुद सबको, मतलब हाँ। जेंट्स जो टीचर थे ना दूसरे, उन्होंने बोला कि हमने तो करके देख लिया, हमारे कुछ नहीं होता। तो उसने खुद ने बोला कि सर कैसे नहीं होता, मेरे तो हुआ है, वहां गई थी, मेरे को ऑटोमेटिक कि अपने आप हिलते हैं लोग, कि अपने आप कुछ नहीं, मैंने तो अपने आप कुछ नहीं, मैं तो सिंपल बैठी थी आंखें बंद करके, अपने आप हुआ कि मेरे। तब उनको वो लगा कि हाँ होता तो है। तो इस तरह से फिर मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे अहंकार रख के करोगे तो नहीं होगा, कि देखते हैं क्या होता है, ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा झुकना पड़ेगा, समर्पण करना बिल्कुल। पड़ेगा। मैंने कहा राजा जनक जैसा कोई झुकना पड़ा, जो अपन तो चीज ही क्या है। तो फिर उनको थोड़ा वो हुआ। सही वो है। मतलब काफी मतलब 3-4 टीचर हैं जो अब करने लगी है मतलब। तो मेरे को भी अच्छा नहीं, लगता है कि चलो ये भी मैं बताती हूँ अनुभव वगैरह, तो ये भी मेरा समर्थन करती है। तो अच्छा लगता है। पेड़ की खुशबू है, फैल रही है धीरे धीरे, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हमारा जीवन आसान हो जाता है और तो सब ठीक है, उस माहौल में बिल्कुल हमारा बिल्कुल। जीवन आसान हो। मतलब देखो ना, मतलब है ना, अपने घर वाले जो गुरुदेव से नहीं जुड़े वो हमें नहीं समझ सकते, हम एक दूसरे को जो गुरु परिवार से है मतलब अपना, वो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं।
एक दूसरे की भावना हाँ जी। समझ सकते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस होते हैं बताते हैं वो समझ सकते हैं, स्थिति समझ सकते हैं। बाकी हमारे घर वाले भी नहीं समझ सकते जो नहीं करते हैं वो। तो मतलब ये बिल्कुल। है, अपना तो मतलब अपना तो परिवार ही ऐसा लगता है कि गुरु परिवार ही अपना परिवार है बस, और तो कोई अपना है ही नहीं ऐसा लगता है। जी गुरुवन, जी गुरुवन, काफी अच्छा लगा गुरुवन। ये गुरु बिल्कुल प्रेम ही है वही। बस। मैं तो इसमें मैं एक और बोलूंगा कि ये केवल और केवल गुरु की करुणा होती है कि हमें इस प्रकार का माहौल देते हैं, इस प्रकार के गुरु भाई देते हैं, इस प्रकार उनका ध्यान लगता है। ये अनुकंपा है। आज की जो स्पीच है ना, आज की जो अभी लेखनी पर अपन ने पढ़ी है, इस हाँ, लेखनी में वास्तव में ही मतलब क्या नहीं है, मेरे को तो ये बताओ। इस दुनिया का ऐसी कोई चीज नहीं है जो टच नहीं की हो। मैं टॉप टॉप क्लास की बात कर रहा हूँ। मोक्ष, अगम लोग, अलग लोग हैं। जी, इन जी। चीजों के बारे में क्या साधारण इंसान इन चीजों के बारे में बात कर सकता है क्या? और गुरुदेव की बिल्कुल अनुकंपा बिल्कुल है। नहीं बोलते भी तो मजाक समझते हैं लोग, उनको पता ही हाँ नहीं हाँ। है। मजाक समझते हैं। और बट मैं तो अपने यही को भी समझू। गुरुदेव की कृपा से ये चीज समझ में आई, वरना तो अपने कहाँ अपन मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल कल्पनातीत चीजें हैं जो अपने को गुरुदेव ने इतना आसानी से समझाया ये सब चीजें, और अनुभव करवाई ये हाँ, चीजें। आजकल जिन चीजों पे मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, अब भगवान के इस दर्शन के आगे का क्या वजूद है बिल्कुल उनका बिल्कुल। कुछ है? अ, जी, कितने की गुरुदेव का पीएचडियां आगे चल कुछ रही है। नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कितनी पीएचडियां चल रही है। अब कितने ही कोर्सेज चल रहे हैं। मुझे लगता नहीं जी। ये सब चीजें कोई ठीक है थ्योरेटिकल व्यर्थ करवाते सी होंगे बट। लगती है, व्यर्थ व्यर्थ सी लगती है सब चीजें। ऐसा लगता है कि यहाँ आके देखो असली चीज तो यहाँ है। ये कुछ नहीं है, पीएचडी वीएचडी कुछ भी नहीं, असली चीज तो ये है। सिद्धि हो गए, ये करके एक देखो तब शब्द पता चलेगा कि हाँ हाँ। हाँ, आज एक शब्द इसमें आता है ना, सत्य चित्त और आनंद। इसमें तो क्या रहा, आज तो भगवान ने बारिश ही कर दी शब्दों की। सत्य चित्त और आनंद है, ईश्वरीयतीत आनंद। अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझाएंगे, क्या लैंग्वेज इनको समझने और समझाने की? मुझे बिल्कुल, ये लगता तो नहीं। मतलब समझाने वाली बात ही नहीं है, ये तो अनुभव करने वाली चीजें हैं सब। हाँ हाँ। जी। मैं एक आनंद और अनुभव आनंद है। बताना चाहती हूँ मेरा। बताइए गुरुजी। हाँ मतलब मैं ना जिस दिन मेरा ज्यादा मंत्र जाप होता है ना, ऐसे मतलब अच्छा अच्छे से, तब मैं ऐसे जैसे सोती हूँ ना तो नींद नहीं आती है, मतलब ऐसे आंखें बंद करके लेटती हूँ तो मेरे को ऐसे खर्राटे आते हैं जोर से, और मतलब वो आवाज भी मुझे सुनाई देती है, और ऐसे सहस्त्रार में झटके लगते हैं उनसे। और जो ऐसे बिना नींद के मतलब खर्राटे आते, जबकि नींद में मुझे कभी खर्राटे नहीं आते। और ऐसे बिना जी जी। नींद के ऐसे मतलब जोर से खर्राटे आके, और मूलाधार में ऐसे होता है थोड़ा सेंसन सा, और वहां सहस्त्रार में झटका लगता है एकदम। तो हम्म। ये मेरा अनुभव था। मैं कही सब गुरुदेव की कृपा से पता है, बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये इस यात्रा में आके, इतना आनंद आता है ना, मतलब बता नहीं सकते। जी जी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। जी। जय गुरु भाई, जय आ, गुरुदेव। जय और गुरुदेव भी किसी गुरुवन। ने अपडेट किया है शायद। स्मृति गुरुवन मेरे हिसाब से किसी ने हैंड रेज किया है क्या और ने? नहीं। स्मृति गुरु बहन है ये, आपका स्वागत है। आई थिंक यदि आप नए हो या पहले भी आ चुके हो, कुछ बोलना चाहें। ममता बहन भी है शायद, ममता खत्री बहन, आपका भी स्वागत है। भेरू जाट गुरु भाई ने किया है शायद, भेरू जी ने। अच्छा, स्वागत है गुरु भाई आपका। स्वागत है भाई साहब, जय गुरुदेव। गुरु भाई आएंगे जब तक। और कोई गुरु भाई अपनी कुछ बात रखना चाहें? आज तो मैं ये बोलूंगा कि जितने भी गुरु भाई और गुरु बहन है, आज तो विषय ही है, विषय है गुरुदेव का। है गुरुदेव की लेखनी के हिसाब से तो मैं हिंगू भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। हिंगू भाई साहब, आई थिंक आज आपके सारे फेवरेट जो वर्ड्स हैं कवर हुए हैं आज, जो आप हमें स्टैंडर्ड बोलते हैं।
हिंगू भाई साहब, जय गुरुदेव। है क्या भाई साहब? शायद नहीं है ना। जय गुरुदेव। चंदा बहन स्वागत है प्लीज। विनोद जी भाई साहब, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई साहब। जय गुरुदेव। मैं तो गुरु भाई सुनना चाह रहा था कि कोई जो है भाई बहन कोई बोलेंगे, कुछ अपने अनुभव बताएंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। चलिए वहाँ भी डेली नहीं हैंड रेज किया डेली, हाँ वो डेली अटेंडेंट है हमारी। है। तो उनको इनवाइट कीजिए। जय गुरुदेव। ये कुछ भाई। हाँ, मैं तो जय ये बोल गुरुदेव। रही थी, एक शब्द है इसमें कि समत्व बोध। जब समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो समत्व बोध का जिक्र आया। उसके बारे में मुझे जानना था, मतलब वो चीज मुझे फील हुई है। और एक और चीज आप जो बोले ना, सत्य, चित और आनंद, 3 चीजें। तो जो पंडित वगैरह होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं ना, 3 लाइन जो खींचते हैं। मैंने कभी ये चीज, मुझे नहीं पता त्रिपुंड क्या होता है, लेकिन एक दिन गुरुदेव की लेखनी में मैं सुन रही थी कि लोग त्रिपुंड लगाते हैं ना, मतलब उसका मतलब ये जो 3 लाइनें होती है, सत्य, चित और आनंद। तो गुरुदेव, मुझे तो सच में ये पता ही नहीं था कि वो 3 लाइनों को ये चीज बोलते हैं। लेकिन मुझे अपने आप ऐसे समझ में आया कि नहीं, गुरुदेव वो सत्य, चित, आनंद की बात करते हैं, जिसको लोग ऐसे ही लगा के घूम दे कि नहीं हम आनंद में घूम रहे हैं। तो गुरुदेव उसको सत्य, चित और आनंद से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो मुझे एक दिन समझ में आई थी चीज स्पीच के दौरान, यही मैं बता रही थी। और ये समत्व बोध वाला है जो मुझे खुद को, मतलब जैसे इसमें बोला ना कि समत्व बोध की जब स्थिति प्राप्त हो जाती है तो आप समाधि में पहुंच जाते हो। तो समत्व बोध वाली उसमें तो मैं हूँ, समाधि का तो मुझे नहीं पता। यही मैं बता रही थी। जय गुरुदेव। गुरुबन ये सब प्रैक्टिकल ही समझाए जा सकते हैं। आप बोलते भी हैं, बताते भी हैं, वैसे आपकी जो भी अनुभूतियां रहती है। जी स्वागत है। कोई भी गुरु भाई समत्व बोध पे गुरुदेव का क्या विचार है, कोई अनुभूति हो, एक्सपीरियंस हो, प्लीज शेयर करें सभी। विनोद जी भाई साहब स्वागत है प्लीज। गुरु बहन जय समत्व। गुरुदेव। हाँ हाँ, जय गुरुदेव भाई जय साहब। गुरुदेव गुरु भाई मैं तो ज्यादा बस 2 लाइनें बोलूंगा जो मेरी समझ के मुताबिक है कि संधि विच्छेद करना हमको शुरू से सिखाया गया है जब हम पढ़ते थे। तो समत्व बोध की अगर आप जो है संधि विच्छेद करें तो बोध यानी समझ, और समत्व यानी कि एक तरीके से समानता। समानता तो, और इसको मैं उस चीज से लिंक कर रहा हूं, वो जो गुरुदेव का जो है, वो जो गुरुदेव बताते हैं ना कि वो आवाज आती है, दूसरे कमरे में से आवाज आती है, देख इस पर्दे को हिला मत, अगर ये पर्दा हिल गया तो क्या होगा। तो फिर गुरुदेव को दिखाया गया कि फिर आपका जो है अगर वो पर्दा हट जाता है तो वो समत्व बोध की स्थिति आ जाती है। फिर आपका ना कोई अपना है ना कोई पराया है ना, ना कोई मोह है ना द्वेष है। तो मैं उस चीज से इसको लिंक करके समझने की कोशिश कर रहा हूं कि समत्व बोध में शायद यही है कि आप फिर समानता का व्यवहार करते हैं। एक तरीके से आप ये कह लीजिए सब में ईश्वर देखते हैं, सब में आप गुरुदेव को हाँ देखते हैं, है ना। गुरु भाई, बिल्कुल यही मेरे दिमाग में आ रहा है कि कण कण में जो ईश्वर का निवास है ना, जो एक स्टैंडर्ड लाइन है, उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है ना। कण कण में वही वो है। फिर जैसा अर्जुन को समझाया, गीता के अंदर अर्जुन को समझाया श्री कृष्ण भगवान ने कि हर जगह वही वो है ना। आकाश में भी, पाताल में भी, चींटी में भी, मकोड़े में भी, हाथी में भी, मतलब ईश्वर सर्वत्र, मतलब कुछ रहता ही नहीं है उसके सिवाय। तो इसको बोलते अपन हैं, बट बोध का मतलब हमारे अंदर उसका रियलाइजेशन होने लग जाए और हम हमारे व्यवहार में वो चीजें आ जाए। जी जी गुरु भाई। जी और गुरु भी भाई। गुरु भाई स्वागत है आपका। जी आप बोले गुरु भाई, आप विनोद जी। जी जी, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता हम बात करते हैं। जैसे आपने कहा, तो महर्षि महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल में जब भगवान कृष्ण ने जब दर्शन दिए थे, तो वहां पे भी उन्होंने यही दिखाया था कि देखो सब में जो है, सब में मैं ही मैं हूँ। और फिर उनको दिखाया बकायदा। महर्षि अरविंद ने देखा कि वो जज जो है
वहां पे जज नहीं दिखाई दे रहा, भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। वकील के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। हर जगह वासुदेव ही वासुदेव है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई देखो, सब में जो है मेरी ही शक्ति काम कर रही है। जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भी मैं ही हूँ, और जो विरोध कर रहे हैं उसमें भी मैं ही हूँ, मेरी ही शक्ति काम कर रही है। तो वो फिर बात आ जाती है कि कण कण में भगवान। तो वो रियलाइजेशन इससे भी जी बिल्कुल इससे भी ऊपर गुरु भाई, जो गुरुदेव भगवान हर बंदे को रियलाइजेशन करवा रहे हैं ना इन सब चीजों को, आप समझ रहे हैं ना। हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसको सीखने की तरफ, या कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ऐसे विचार या ऐसी भावनाएं या इसको सीखने की इच्छा हुई है, या हम सब लोगों को प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हुए हैं, मेरे को जहां तक समझ में आता है। ठीक है, उसका जो स्तर है बहुत बड़ा हो सकता है, किसी का मीडियम हो सकता है, किसी का है ना कम हो सकता है। बट मेरे हिसाब से हर गुरु भाई जो इस मार्ग पे चल रहा है उसको ये सब चीजें प्रैक्टिकल रियलाइज हो रही है, जो अरविंद साहब को हुई है। और कण कण में भगवान है, मतलब कोई शक नहीं है इसके अंदर, सबको हुई है। तो ये पूज्य गुरुदेव की कृपा है, मैं यही बोलूंगा। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। देखिए, मैं तो फिर आज दोबारा कहूंगा उस बात को जो मैंने उस दिन भी कही थी, कि मैं ये मानता हूँ कि हम जब ये लेखनी में पढ़ते हैं कि भाई कि व्यवस्था का युग जो है वो समाप्त होने के बाद अनुग्रह का युग प्रारंभ हो गया है। हमने बाइबल की भविष्यवाणियों में भी पढ़ा, गुरुदेव की लेखनी में भी पढ़ा। तो ये अनुग्रह का युग है। और फिर वही वाली बात आ जाती है कि जो कश्मीरी शैव दर्शन का जो सिद्धांत है कि ईश्वर के 5 काम हैं, और जो 5वां काम है अनुग्रह का, वो गुरु करता है। तो जब गुरु जो है, हमारे गुरुदेव जो हैं, जो वास्तव में जो है सदगुरु हैं, उस तरह के गुरु नहीं है जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, एक पत्थर भी उछालो तो गुरु के शिष्य गुरु के सिर पे पड़ेगा। उस तरह के जो है प्रोफेशनल गुरु नहीं है, ये सदगुरु हैं हमारे गुरुदेव। तो ईश्वर का जो 5वां काम है अनुग्रह का, वो जो है, क्योंकि गुरु करते हैं तो वो ही हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। क्योंकि अनुग्रह का युग प्रारंभ हो चुका है, तो अब जो है वो प्राणी मात्र पे अनुग्रह हो रहा है। अब वो प्राणी मात्र पे अनुग्रह हो रहा है। यानी कि वो वाली बात है कि अगर सूरज निकला हुआ है, आप जो है बाहर जाके खड़े हो गए, तो आपको अपने आप ही विटामिन डी मिलने लगेगा। वो बस अनुग्रह हो रहा है सब पे। जो भी बाहर जो है सूरज की रोशनी में खड़ा हो जाएगा, उस पे अनुग्रह होने लगेगा, उसको विटामिन डी मिलने लगेगा। तो ये अनुग्रह का युग जो है, तो ये गुरुदेव का जो है। और ये जो एक हम लेखनी जो में जो पढ़ा था कि भाई युग परिवर्तन का क्या, प्राणी परिवर्तन होगा, प्राणी मात्र पे ही करुणा होगी, कृपा होगी, प्राणी मात्र का ही परिवर्तन होगा। और जो तामसिक वृत्तियां हैं, या तामसिक जो है लोग हैं, या तामसिक शक्तियां हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि गुरुदेव ये भी कहते हैं कि देखो, तामसिक लोग जो है वो नहीं झुकते, है ना। रावण झुका क्या, कंस झुका क्या, दुर्योधन झुका क्या, तो वो नष्ट हो गए। तो ऐसे लोग जो हैं, वो फिर ऐसी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, और बाकी सबका जो है परिवर्तन होगा, उद्धार होगा। और फिर वही वाली बात आ जाती है महर्षि अरविंद वाली, कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो बिल्कुल भाई जिनके साहब, ऊपर ये करुणा बरसेगी गुरुदेव की, अनुग्रह बरसेगा। और अभी तो वो वक्त आया नहीं है जब गुरुदेव ने कहा है ना कि जो भारी विस्फोट होगा, और पूरी दुनिया में एकदम से जो है, अभी तो उस तरफ बढ़ रहे हैं हम, अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। और अभी तो ये उदाहरण मिलने शुरू हुए हैं कि किसी ने बोला जी मैंने फेसबुक पे देखा, तो वहां से मैंने देख के पढ़ना करना शुरू किया, और बड़े अलौकिक चमत्कार हुए। किसी ने कहीं से देखा, तो अभी तो वो शुरुआत हुई है, अभी तो लोगों को पता चलना शुरू हो रहा है। हाँ, बस ईश्वरीय व्यवस्था है ये। भगवान जिसको जैसे करवाना चाहेगा, जुड़ाना चाहेगा, वैसे जुड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। और वो बात भी कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण है कि जितने ज्यादा लोग जो है अब वो मंत्र जाप करेंगे और ध्यान करेंगे, तो वो कहते हैं ना, ईश्वर की मुट्ठी खुलनी शुरू हो जाएगी, ईश्वर की शक्ति। गुरुदेव ने भी कहा है कि मेरी भी शक्ति बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, गुरुदेव के शिष्य बनते जा रहे हैं, साधना करते जा रहे हैं। तो ईश्वर की मुट्ठी, क्योंकि गुरु और ईश्वर तो अलग है नहीं,
तो ईश्वर की मुट्ठी खुलनी हो जाएगी, तो वो गुरुदेव की शक्ति जो है वो और ज्यादा प्रकट होती चली जाएगी, प्रबल होती चली जाएगी। लेकिन हाँ, ये है जी कि हम गुरुदेव। लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोग जो है भाग्यशाली हैं जो इतनी जल्दी जो है गुरुदेव ने हमारे को अपनी शरण में ले लिया। बिल्कुल गुरु भाई, गुरु भाई। एक बार मुझे एक चीज इंसिडेंट याद आ रहा है जो किसी गुरु भाई से ही सुना हुआ है मैंने, कि गुरु भगवान अपने आश्रम में बैठे हुए थे और वहाँ किसी साधक से बात हो रही थी, तो गुरुदेव ने ये फरमाया कि ये जो मेरी सेना है ना, ये हमेशा ही मेरे साथ रहती है। राम अवतार के टाइम भी रही है, कृष्ण अवतार के टाइम भी रही है। तो ये संभव है, ये जो गुरुदेव की सेना है ना, जो हम सब गुरु भाई हैं, ये वास्तव में ही गुरुदेव के प्रिय हैं सब। और गुरुदेव बहुत प्रेम करते थे अपने साधक से, बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, अभी भी करते हैं, मतलब यही बोलूँगा। जय जी गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, आप सही कह रहे हो। वैसे यही बात जो है ना जो आपने कही, यही एक बहुत पुराने साधक हैं जिन्होंने गुरुदेव के साथ जो है काम किया हुआ है। गुरुदेव के साथ साक्षात जो है उन्होंने जो है साक्षात गुरुदेव को देखा और उनके मार्गदर्शन में काम किया, प्रचार किया। तो उन्होंने भी इस बात को बोला था कि गुरुदेव की जो टीम है ना, उन्होंने टीम शब्द का इस्तेमाल किया कि गुरुदेव की टीम जो है वो हमेशा वही टीम रहती है, वही लोग जो है, अब उसको सेना कह लीजिए, कि उनके सैनिक जो है वही रहते हैं, जो है उनको फिर वो हर युग में उनको जो जो काम उनको बताया जाता है, सौंपा जाता है, वो उस काम को करते हैं। गुरुदेव जिससे भी जो काम, क्योंकि बात तो वही है ना, यंत्र बना लीजिए गुरुदेव हमारे को अपना, तो गुरुदेव यंत्र बना लेते हैं, तो फिर जो भी वो जिम्मेदारी देते हैं उस जिम्मेदारी को बल्कि वो पूरी करने की शक्ति भी देते हैं। फिर वो जी, जी, यंत्र जी। उस काम को जो है ऐसा गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की शक्ति से। मतलब मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, आ तो रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है लेकिन आ रही है, बोलिए आप। बंद हो गया। अच्छा, हाँ। तो भाई साहब, ये बड़ा अच्छा लगता है कि ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर हम भागीदार हैं और भगवान इसको जैसे लहरा रहे हैं परचम अपना, इस तरीके से मैं इसको आपको आगे बढ़ा एक रहे हैं। व्यक्तिगत सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया। मैं आपको एक व्यक्तिगत रूप से एक बात बताऊं। जैसे आपने कहा ना कि ये बड़ा जो है तो कि भाई ईश्वरीय व्यवस्था है और जो है हम जो है उनके सैनिक हैं, यंत्र हैं, और उनकी इच्छा से, तो ये बात। गुरु भाई आवाज आ रही है? आपका कुछ नेटवर्क? आ रही अच्छा, आ रही है। ओके। तो ये बात जो है ना, है तो बड़ी मतलब अजीब सी पर्सनल है, लेकिन मैं चलो बोल देता हूँ कि मैं जो लेखनी पढ़ता हूँ तो वो बात जो है, भगवान ने अगर मैं रोक इस दिया आपकी आवाज। अच्छा मेरी साइड से रुक गई है ठीक क्या? है, ठीक है, मैं जय गुरुदेव हाँ, मैं जय शर्मा भी रहा था गुरुदेव। बोलने में। जय गुरुदेव। मेरी साइड तो रुक गई भाई साहब मुझे। विनोद जी, आपकी आवाज तो सही आ रही है। ठीक। ये लाल जय जी का गुरुदेव, शायद जय गुरुदेव। बोल। मेरी मेरी साइड ही कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ गुरुवन, मेरी साइड ही प्रॉब्लम है। हाँ जी, आपके ठीक है, आपकी तरफ कार्यक्रम को, problem है। हाँ जी, हाँ जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। टिंकू भाई साहब, स्वागत है प्लीज आपका। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय। जय हो, जय हो। गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, गुरुदेव सब सभी गुरुदेव को। भाइयों को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।